दोस्तों, ये एपिसोड शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आर्क का अभी पहला सीजन चल रहा है जिसमें 12 एपिसोड्स है। ये वाला जो अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ये एपिसोड 9 है। अब रहते हैं 3 एपिसोड्स। ये पूरा सीजन एक साथ रिलीज नहीं होता, हर एपिसोड कुछ दिन बाद रिलीज होता है। ये एपिसोड 9 है और एपिसोड 10 भी रिलीज हो चुका है। खैर, यहाँ तक तो हमने जल्दी एक्सप्लेन कर दिए, मगर बाकी के जो एपिसोड्स आएंगे उसमें कुछ दिन का गैप आ सकता है। ये हमारी वजह से नहीं होगा, बल्कि वो एक एक एपिसोड रिलीज होता है, वो भी कुछ दिन के बाद। वैसे भी काफी कहानी तो अब हमें पता चल चुकी है। दूसरी बात ये कि इसके और भी सीजन्स आने वाले हैं, मगर इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी है उसने अभी तक ये अनाउंस नहीं किया। खैर, इनके व्यूअर्स के रेटिंग्स अच्छे थे, उम्मीद है कि इसके और सीजन्स जल्दी आएंगे। ये सब उन पर डिपेंड करता है कि वो कभी से रिलीज करते हैं, और रिलीज होते ही हम इसे एक्सप्लेन जरूर करेंगे। आने वाले दिनों में कुछ नए सीरीज पर काम चल रहा है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो हुआ कुछ यूं था कि FTL एक्टिवेट किया गया, मगर कुछ टेक्निकल खराबियों की वजह से वो सही से काम नहीं कर रहा था। इसलिए ट्रस्ट, ईवा और इलिशिया ने उसे वापस से बंद कर दिया। अब वो दोबारा से चार्ज हो रहा है। तो जब इस बार FTL एक्टिवेट होगा तो कोई समस्या नहीं होगी, मतलब उम्मीद तो यही है। और ये लोग बहुत कम समय में प्रोक्सिमा B ग्रह पर पहुंच जाएंगे। उस समय ट्रस्ट सभी को यकीन दिला रहा था कि अब कोई समस्या नहीं होगी, मगर तभी इलिशिया भागते हुए ब्रिज पर आती है और सभी से कहती है कि रुको, वहां जाने की सोचना भी मत। इलिशिया ने डेटा निकाला था, वो सबको एक मैप दिखाती है। उस मैप में आर्क 3 की लोकेशन थी, आर्क 15 की भी और आर्क 1 की भी। इलिशिया समझाती है कि असल में ये तीनों आर्क प्रोक्सिमा B ग्रह पर ही जा रहे हैं, तो इनका मतलब कि आर्क 15 हमसे पहले ही वहां पहुंच चुका है। उसने हम पर पहले भी हमला किया था और इस बार भी वो हमला करेंगे जैसे ही हम वहां पहुंचे। तो इसका मतलब कि आर्क 15 हमसे पहले ही वहां पहुंच चुका है। उसने हम पर पहले भी हमला किया था और इस बार भी जैसे ही हम वहां पहुंचेंगे वो हमला करने के लिए तैयार बैठे होंगे। तो एक बार फिर से इनके सामने एक समस्या थी। हम सभी इस बारे में मीटिंग करते हैं। शेरन सोचती है और कहती है कि हमारे पास एक और ऑप्शन भी है। दोस्तों, असल में जब इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया तो इन्हें जीने लायक सिर्फ एक ही ग्रह नहीं मिला था, प्रोक्सिमा B। उसके अलावा भी एक ग्रह था, मगर वो दूर बहुत था। उस ग्रह का नाम रोज 128b है। ये सुनते ही ट्रस्ट कहता है कि नहीं, मैं इस फैसले के हक में नहीं हूँ, वो ग्रह बहुत दूर है, हमें प्रोक्सिमा B पर ही जाना होगा, शायद हम इतना लंबा सफर तय ना कर पाए। जेम्स एक बार फिर से ट्रस्ट की बदतमीजी करता है। खैर, ये लोग जब ट्रस्ट की बात नहीं मान रहे थे तो ट्रस्ट उन्हें कुछ दिखाता है। ये एक शील्ड था जो FTL की मदद से ये बना सकते थे। तो अगर ये लोग प्रोक्सिमा B ग्रह पर पहुंच जाए और आर्क 15 वाले इन पर हमला करने की कोशिश भी करें, तो इनके पास खुद को बचाने के लिए एक शील्ड होगी जिससे ये खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। मगर ये शील्ड बस एक थियरी थी, जिसे अभी तक टेस्ट नहीं किया गया था और शेरन को इस पर भरोसा भी नहीं था। सभी लोग शेरन का साथ देते हैं, ट्रस्ट और उसकी पत्नी का नहीं। इसलिए दोनों को गुस्सा आता है और ट्रस्ट सिस्टम को लॉक कर देता है, क्योंकि ये शिप उसी का बनाया हुआ था, तो उसने पहले से ही तैयारी कर ली थी। वो कहता है कि जब तक तुम सबका इरादा बदल ना जाए तब तक सिस्टम पर यह कोड रहेगा। यह कहकर ट्रस्ट और हेलन वहां से चले जाते हैं। अब क्रू के बीच टेंशन बढ़ने वाली थी, क्योंकि या तो इन लोगों को लंबा सफर तय करना होगा रोज ग्रह पर जाने के लिए, या बस कुछ ही दिन में ये पहुंच सकते हैं प्रोक्सिमा B पर। खैर, कैफेटेरिया में हमें ईवा और जेम्स दिखाए जाते हैं। जेम्स आता है और ईवा के पास बैठ जाता है। ईवा पूछती है कि मुझे लगा तुम अब मुझसे बात नहीं करोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें वो इलाज वाली बात जो बताई। मगर जेम्स कहता है कि हम दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे के साथ कॉफी पीते हैं। मगर सच तो ये था कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। ब्रिज पर शेरन ने इलिशिया को ये काम दिया था कि वो ट्रस्ट के उस कोड को तोड़ दे। शेरन ट्रस्ट को ब्रिज पर बुलाती है और उसे कहती है कि अच्छा यही होगा, आप हमारे फैसले का साथ दे और सिक्योरिटी कोड को हटाए। मगर ट्रस्ट कहता है कि मैं ऐसा नहीं करने वाला और इसी में सबकी भलाई है। शेरन इलिशिया को बुलाती है, वो चंद मिनट्स में ही सिक्योरिटी को हटा देती है। ये देखकर ट्रस्ट को गुस्सा तो बहुत आया था, मगर वो कुछ कर नहीं सकता था। शेरन उसे कहती है कि अब हमें आपकी जरूरत नहीं, आप बस एक मुसाफिर की तरह हैं, आप इस शिप पर रह सकते हैं।
मगर कोई फैसला नहीं ले सकते। ये सुनते ही ट्रस्ट गुस्से में कहता है कि ये मेरा शिप है, मगर शेरन उसे कहती है कि नहीं, ये हमारी शिप है। इसके बाद ट्रस्ट वहाँ से चला जाता है अपनी पत्नी के पास। वहाँ लेन भी था, वो बहुत गुस्सा था, मगर हेलन के पास एक प्लान था। वहाँ शेरन ब्रिज से अनाउंसमेंट करती है कि FTL चार्ज हो चुका है, हम प्रॉक्सिमा बी नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ आर्क 15 पहले से ही मौजूद होगा, वो हम पर हमला कर सकते हैं। रिस्क लेने से अच्छा है हम लंबा रास्ता ले और रॉस ग्रह पर चले जाए। जेम्स शेरन को हौसला देता है कि वो सही फैसला लेगी। इसी के साथ FTL को एक्टिवेट किया जाता है। आर्क शिप स्पेस बबल में बंद हो गया और रॉस ग्रह की तरफ ये लोग अपना सफर शुरू करते हैं। हालांकि दिल ही दिल में जेम्स इस फैसले से खुश नहीं था, वो काफी दुखी हो जाता है। ईवा उसे हौसला देती है। जेम्स के पास इतना समय नहीं था, मगर वो अपने फायदे के लिए बाकी लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। असल में वो रॉस ग्रह बहुत दूर था, शायद इन्हें 2-3 साल लगने वाले थे और जेम्स की बीमारी काफी समय से है, तो ज्यादा से ज्यादा वो 1 साल ही जी पाएगा। मगर इस शिप पर ऐसे भी लोग थे जो इस फैसले से खुश नहीं थे, मतलब कि ट्रस्ट और उसकी पत्नी। वो अपनी चाल चलते हैं। ट्रस्ट की पत्नी हेलन बहुत चालाक थी, वो कुछ लोगों को अपनी तरफ करती है, जैसे लेन, केट, येलिना और खास तौर पर ईवा। ट्रस्ट खुद उससे बात करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। केट और लेन क्रू में बात फैला देते हैं कि शेरन का फैसला गलत है। अगर ये लोग प्रॉक्सिमा बी पर जाए तो इनके पास शील्ड है जिससे ये खुद को बचा सकते हैं, और रॉस ग्रह तक पहुंचने में तो सालों लग जाएंगे। ये एक डैमेज शिप पर है, शायद ये वहां पहुंच ही ना पाए और स्पेस में ही मर जाए। अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों की सोच बदलने लगी। जैसे 2 क्रू मेंबर्स शेरन और जेम्स के पास आते हैं और कहते हैं कि आपका फैसला सही नहीं, आपने इस सफर को लंबा बनाया ताकि आप कैप्टन रहे और हम आपकी गुलामी करते रहे। ये सुनकर शेरन को बुरा लगता है, वो उन दोनों को जाने का कहती है, मगर वो इनसे लड़ने लगे। शेरन चूंकि क्लॉन है तो उसकी फाइट स्किल्स काफी अच्छी है, इसलिए जेम्स और शेरन दोनों को वहीं ढेर कर देते हैं। इस फाइट में शेरन का सर जख्मी हो जाता है, इसलिए वो मेडवे में जाती है जहां सन उसका इलाज करती है। लेन मिलता है जेम्स से और वो उसे समझाता है कि शायद हमें ट्रस्ट की बात पर गौर करना चाहिए। अगर पृथ्वी के एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए तो इसका ये मतलब तो नहीं कि उसने जानबूझकर लोगों को ये बीमारी दी। मगर जेम्स अब भी शेरन का साथ देता है। आगे होता यह है कि येलिना फीलिक्स के पानी में ड्रग्स मिला देती है जिससे वो बेहोश हो गया। ईवा जेम्स के पानी में और केट शेरन के पानी में, क्योंकि ये सभी लोग अब ट्रस्ट का साथ देने वाले थे। बाकी क्रू तो शेरन की बात मानता था, इसलिए ये लोग उसे ही रास्ते से हटा देते हैं। अब इन्हें बेहोश और फिर एक रूम में बंद करने के बाद लेन कमांड संभालता है। वो शिप पर अनाउंस करता है कि हमने अपना फैसला बदल दिया, अब से मैं शिप का कैप्टन हूँ। हम रॉस ग्रह के बजाय प्रॉक्सिमा बी पर जा रहे हैं। लेन ईवा को FTL एक्टिवेट करने को कहता है। ट्रस्ट और कुछ क्रू मेंबर्स लेन की काफी तारीफ करते हैं कि आपने सही फैसला लिया। वहाँ दूसरी तरफ जब शेरन, फीलिक्स और जेम्स को होश आता है तो वो बहुत गुस्सा थे, इसलिए भी कि उनसे कमांड छीना गया और इसलिए भी क्योंकि अब सभी लोगों की जान खतरे में है। इसमें कोई शक नहीं कि अब वो लोग रास्ता बदल रहे हैं। जेम्स काफी दुखी था, वो शेरन से अपनी बीमारी के बारे में कहता है, मगर शेरन उसे हौसला देती है। हेलन केट से मिलने आई थी। केट के पास काफी अच्छा गाना था। हेलन उससे इम्प्रेस हो जाती है, पूछती है कि ये सब तुम्हें कैसे मिला। तो केट कहती है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ दोस्त बना लेती हूँ। इसका मतलब कि इस केट चुड़ैल ने एंगस पर भी अपना जादू चलाया होगा। वो तो है ही टीनेजर, वो तो कहीं भी फिसल जाता है। जैसे कि इन दिनों वो केली के काफी करीब आ चुका है। मगर यहाँ केट के क्वार्टर में जब ट्रस्ट आता है तो हेलन को शक होने लगा कि दोनों का चक्कर है। इसलिए जाते जाते वो केट से मजाक में कहती है कि उस ग्रह पर पहुंचने से पहले अच्छा यही होगा तुम अपने लिए किसी साथी को चुन लो। वहाँ बायो शेल्टर में दिखाया जाता है कि केली का कम्युनिकेशन डिवाइस खराब हो चुका है। एंगस उसे नया लेने के लिए कहता है, जिस पर केली बताती है कि नहीं, ये आर्क 3 की आखिरी चीज है मेरे पास और इससे मेरी यादें जुड़ी है। जिस पर एंगस उसे एक इंजीनियर सजेस्ट करता है कि वो इसे ठीक कर सकता है। केली उसके पास अपना डिवाइस ले जाती है, मगर जैसे ही वो उसे रिपेयर करता है ये देखकर उसे हैरानी होती है कि वो डिवाइस आर्क 3 का नहीं बल्कि आर्क 15 का है। अब इससे पहले कि वो केली से इस बारे में पूछता, मासूम केली एक कातिल में बदल जाती है और उसे मार देती है, फिर उसकी लाश को स्पेस में फेंक देती है।
यहाँ हम जान पाते हैं कि केली असल में आर्क 15 से है क्योंकि वो उनसे संपर्क कर दी है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि असल में केली शुरू से ही नाटक कर रही थी। उसका काम जासूसी करना था और इसमें वो सफल भी रही। अब आर्क 15 वालों को इनकी लोकेशन मिल चुकी है। वहाँ ट्रस्ट जाता है केट के रूम में, मगर इस बार ट्रस्ट उसे अपने करीब नहीं आने देता और कहता है कि मैं हेलन को धोखा नहीं दे सकता, वो मेरे लिए सब करती है। ये जानकर केट को गुस्सा आता है। वो ट्रस्ट को ब्लैकमेल करने की कोशिश भी करती है, मगर ट्रस्ट उसे वार्न करता है कि हेलन से दुश्मनी मोड़ लेना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए तुम अपनी हद में रहो। ये कहकर ट्रस्ट वहाँ से चला जाता है। अब केट को एहसास होता है कि उसने बुरे लोगों का साथ दिया। वहाँ बायो शेल्टर में जब केली आती है, देखती है कि एंगस बहुत उदास है और वो उन सभी पौधों को काट रहा है। केली वजह पूछती है तो वो कहता है कि ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो शेरन को फिर से इंचार्ज बनाए, क्योंकि उसने हमेशा हमारे लिए सही फैसले किए। मगर केली उसे समझाती है कि मुझे ट्रस्ट के फैसलों पर भरोसा है और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो। इससे एंगस थोड़ा शांत हो जाता है। मेडवे में दिखाया जाता है एक जख्मी आदमी को लाया गया था। उसे पेन किलर्स की जरूरत थी। उस कैबिनेट की चाबी सिर्फ केट के पास थी। ये कहानी तो आप जानते हैं, इसलिए केट आती है, वो पेन किलर्स निकालती है। मगर तभी सन का ध्यान जाता है कि वहाँ के सारे सिडेटिव्स गायब है। सन पूछती है कि इसका एक्सेस तो सिर्फ तुम्हारे पास है। केट कॉन्फेस करती है कि मुझसे गलती हो गई, वो मैंने ट्रस्ट को दिए। अब मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने अपने कैप्टन को धोखा दिया। सन कहती है कि अगर ऐसा है तो हमें उसे बचाना चाहिए और ट्रस्ट के अगेंस्ट कुछ करना चाहिए। मगर केट कहती है कि असल में सारा खेल हेलन का है, वही ट्रस्ट को चलाती है। ब्रिज पर हम देखते हैं कि एफटीएल पूरी तरह से चार्ज हो चुका है। ट्रस्ट आदेश देता है कि इसे एक्टिवेट करो। जैसे ही ईवा उसे एक्टिवेट करने के कमांड्स देती है, वो सिस्टम ही लॉक हो चुका था। ट्रस्ट ये देखता है तो ईवा से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा कोई ट्रिक है। ईवा गुस्से में कहती है कि भला मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं तो प्रॉक्सिमा बीच जाने के हक में हूँ। खैर तभी उन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये काम मिलिशिया का है। ट्रस्ट उसे धमकी देता है कि अगर तुमने ये सिक्योरिटी नहीं हटाई तो मैं शेरन और बाकी सबको मार दूंगा। हालांकि ये सब हेलन उसे करवा रही थी। इलिशिया नहीं मान रही थी, इसलिए उस रूम की ऑक्सीजन बंद कर दी जाती है जहाँ पर वो तीनों कैद थे। इलिशिया अपने दोस्तों को मरने तो नहीं दे सकती थी, इसलिए वो सिक्योरिटी कोड को हटा देती है। दरवाजा भी लॉक हो चुका था, इसलिए बाहर खड़ी येलेना भी दरवाजा नहीं खोल पा रही थी। मगर जब इलिशिया कोड्स एंटर करती है तो दरवाजा अनलॉक हो जाता है। हेलन इलिशिया को सबक सिखाना चाहती थी। कहती है कि आगे से तुम या तो हमारा साथ दो या फिर हम तुम्हें एयरलॉक से बाहर फेंक दें। इलिशिया नहीं डरती, कहती है कि मुझे तुम्हारी गुलामी नहीं करनी। हेलन सिक्योरिटी वालों को आदेश देती है कि इसे ले जाओ। ईवा ये सुनती है तो उन्हें रोकने की कोशिश करती है। हेलन ईवा को भी मौत की सजा सुनाती है। अब इससे पहले कि इन दोनों को मार दिया जाता, शेरन, जेम्स और फीलिक्स ब्रिज पर आते हैं। पहले तो उन गार्ड से लड़ते हैं जो हेलन और ट्रस्ट का साथ दे रहे थे। इसके बाद शेरन शिप का कमांड संभालती है। असल में एफटीएल एक्टिवेट हो चुका था और ये लोग प्रॉक्सिमा बी ग्रह पर पहुंचने वाले थे। शेरन और उसके लोग जल्दी से एफटीएल को बंद कर देते हैं। उन सभी को हिरासत में लिया जाता है जो शेरन के खिलाफ थे, यहाँ तक कि लेन को भी। ईवा से पूछा जाता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उनका साथ क्यों दिया। अब इससे पहले कि वो कुछ बता पाती, शिप का अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो गया। ये लोग ब्रिज पर जाते हैं तो देखते हैं कि आर्क 15 शिप यहाँ पहुंच चुका है। वहाँ केली उस गार्ड को मार देती है जो उस रूम के बाहर खड़ा था जहाँ ट्रस्ट और उसके साथियों को रखा गया था। वो आर्क 15 से संपर्क करती है, कहती है कि मिस्टर ट्रस्ट आपसे कोई मिलना चाहता है। और यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड। दोस्तों ये कहानी कंटिन्यू है। एपिसोड 10 आपको जल्दी मिल जाएगा, मगर बाकी के एपिसोड्स में कुछ दिन लगेंगे। अब यहाँ तक की कहानी आप याद रखिए। देखते हैं कि आर्क 15 में ऐसा क्या है और ये लोग किस ग्रह पर जाते हैं। क्या ये कहानी सिर्फ स्पेस में ही होगी या ये किसी प्लेनेट पर भी लैंड करेंगे? आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें।